गुरुदेव, लोग आपको गाली देते हैं और भगवान होने का प्रमाण मांगते हैं और अंधा कहते हैं। कैसे हम माने कि भगवान है? उनको तो उत्तर जो भगवान ने उस समय प्रेरित किया दिया। जैसे देखो, सब लोग मानते हो आप हो, आप हैं। सच्चाई से बताओ, इस ढांचे को तुम मानते हो अपना स्वरूप? इसको मैं मानते हो? इसको अपना सब कुछ मानते हो? मैं। पर जब अंदर वाला निकल जाता है तो इसको क्यों नहीं मानते हो? फिर इसको जला क्यों देते हो? अंदर वाले से परिचय नहीं था, बाहर वाले का परिचय, बाहर वाले को नष्ट क्यों कर देते हो? बोले वो चला गया। कौन चला गया? तुम हो, पर दिखाई नहीं देते। आज तक कोई यंत्र नहीं बना, इतने बड़े वैज्ञानिक विश्व में कोई नहीं जो मन और बुद्धि का एक सरा कर सके। ये तो सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है जो तीनों शरीरों को प्रकाशित करता है, वो तुम हो। तुमने अपने आप को नहीं देखा, भगवान को क्या जान जाओगे? तुम भगवान के अंश हो, अपने आप को देखा है? फिर भी आप मानते हो है और अपने प्रभु को नहीं मानते हो कि है। चलो, दूध में घी है, बनाओ पूड़ी, नहीं बनेगी। और है, प्रक्रिया है उसकी, प्रक्रिया करो, घी निकल आएगा। मेहंदी में लालिमा है, पूरे वृक्ष में दिखाओ एक बूंद भी लालिमा। प्रक्रिया है, प्रक्रिया से करो, फिर हाथ में दिखाई देगा लालिमा है। ऐसे परमात्मा है, साधना करो, आपको अनुभव में आ जाएगा। वायु सब ले रहे हो ना, दिखाई दे रही? अनुमान प्रत्यक्ष दो से पता चलता है। ऐसे कोई वस्तु टांगो, हिलने लगे तो बोले वायु हिला रही, नहीं, तभी तो वायु का पता चलता नहीं। वायु है ना, और मानते हो है, सब कोई जी रहे हो उसी से, तो परमात्मा है। ये जो तुम हिलडुल रहे हो ना, ये उसी से हिलडुल रहे हो। विज्ञान केवल प्रकृति तक है, और कृति माने होता है रचना। तो जिसने प्रकृति को रचा हुआ है परमात्मा। अगर फोटो बनाई है तो फोटो बनाने वाला भी तो है। तो ये इतनी बड़ी फोटो बनी है आकाश की, पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, सूर्य, चंद्र, वायु, तारागण, जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, चराचर जगत, तो कोई बनाने वाला तो है, वही है सबका बाप। भाई लोग, अब कोई बकवास करे तो बस उससे दो सवाल करना। पहला सवाल, अंधा व्यक्ति को कैसे मालूम कि वह इंसान है? वह स्त्री हो या पुरुष, उसे कैसे मालूम वह इंसान है? अपने आप को जानवर क्यों नहीं करता? अपने आप को जानवर क्यों नहीं समझ सकता? वो अपने आप को इंसान ही क्यों समझ सकता? जबकि वो अपने शरीर को देखा ही नहीं, वो जानता ही नहीं कि उसका शरीर कैसा है। फिर वो स्वयं को इंसान ही क्यों करता? वो जानवर को भी नहीं देखा है, तो दो पैर पर चलता है, चार, स्वयं को हुआ इंसान ही क्यों? दूसरा सवाल, यदि तुम अंधविश्वासी हो तो तुम इतना ही बस बोलो, चल भाई, मैं मानता हूं कि मेरे पास प्रमाण नहीं है कि भगवान है। क्या तुम्हारे पास प्रमाण है भगवान नहीं है? और इतना पर भी अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो अंधा मैं नहीं, सबके पिता वही, सबके माता वही, सब कुछ वही, वही प्रभु है। कैसे जानोगे? संतों की शरण में जाओ, साधना करो, तब जान पाओगे। ऐसे जान पाओगे? दूध में घी है, निकाल दो। ऐसे प्रक्रिया के द्वारा निकलेगा। ऐसे प्रक्रिया के द्वारा तुम परमात्मा को जान सकते हो, साधना के द्वारा नहीं, ऐसे नहीं जान सकते। अब बिना देखे कहते हैं विज्ञान नहीं मानता है। कितनी ऐसी चीजें हैं जो बिना देखे तुम मान रहे हो यार। ऑक्सीजन देखा है कैसा होता है? काला की गोरा, चौड़ा, मोटा, लंबा, कैसा होता है? लेकिन मानते हो ना ऑक्सीजन है। कितनी ऐसी प्रकृति में वस्तुएं जो है केवल मानने से है। हमारा जीवन है, हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमारा जीवन, हमारा प्राण है। कैसे जानोगे? साधना करो। यहां साक्षात शास्त्र कह रहा है प्रत्यक्ष और अनुमान, जितने भी प्रमाण उनको प्रमाणित करने वाले तो आप हैं। आपको कौन प्रमाणित करे?
आप स्वतः सिद्ध है। कैसे जाना जाए परमात्मा को? मन लगाने से। जब परमात्मा में मन लगाया जाए, उसकी विधि क्या है? सब जगह से मन हटाकर एकमात्र जो गुरुदेव ने परमात्मा का रूप बताया, उस निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करो। अर्थात सब कुछ अंदर से त्याग कर एकमात्र परमात्मा का चिंतन, अभी अनुभव में आ जाएगा।